7 9। यहाँ पे सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अभी ये तो जो थर्ड लेक्चर है हमारा, यहाँ थर्ड लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे हमें कंपोजिट फंक्शन के कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स देखना है। इसमें फार्मूले भी कुछ है, वो फार्मूले आपको बताता हूं। कन्वर्शन सीरीज, in the first lecture we have seen that the definition of the integration, properties of the integration, also we have studied in the first lecture also we have studied the algebra of the integral. Now we shall discuss in the last lecture or yesterday we have seen, कल के लेक्चर में हमने अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल के आधार पे प्रॉब्लम सॉल्व करने का डिस्कस किया है। तो कल जो प्रॉब्लम सॉल्व करने को मैंने बोला था उसमें से बहुत कम बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। देखो वो कौन कौन है ऑनलाइन, कौन कौन है, मैं पहले सबसे पहले देखता हूं। इसमें से सबसे पहले वो सुमति है, उन्होंने कंप्लीट करके दिखाया है। बाद में यानी कि और कौन है, देखो अशोक सबका, अतुल सबकाल, विजय देवकर होमवर्क नाही केला रे। त्यानंतर तन्वी तू होमवर्क नाही करत, रेग्युलर फक्त लेक्चरला असते पण करत नाही आहे। ठीक आहे, अतुल सबकाळ नवीन आहे का बेटा? ठीक आहे। तर या ठिकाणी आता हा प्रॉब्लेम्स थोडं मी रिवाइज करतो। तर इंटिग्रेशन सी दिस, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 असेल तर 1 चं इंटिग्रेशन x, बिकॉज इंटिग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। ये x का डेरिवेटिव ये होता है तो ये का इंटीग्रेशन ये x होता है। x रेस टू n का डेरिवेटिव x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है, n प्लस 1। x रेस टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 होता है, तो इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सीयर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। ये जो कंपैरेटिव फार्मूले आपने देखा है, मैंने यहाँ पे आपको ये कंपैरेटिव फार्मूले इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए हर एक टर्म का इंटीग्रेशन कैसा होता है और डेरिवेटिव कैसा होता है। बिकॉज देर इज अ रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज द अपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्चुअली आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। अगर ये का डेरिवेटिव बी आता है तो बी का इंटीग्रेशन ए आना पड़ता है। इसलिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों के इनवर्स प्रोसेस है। हमें आपको बताना ये चाहिए कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। इसलिए आप कंपैरेटिव फार्मूले देखिए। अगर आप कंपैरेटिव फार्मूले देख लेते हैं तो आपको पता चलता है कि डेरिवेटिव में वो फार्मूला कैसा काम करता है, इंटीग्रेशन में फार्मूला कैसा काम करता है। इंटीग्रेशन उसका क्या आता है, डेरिवेटिव उसका क्या आता है। यानी ख्याल में रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए वो बहुत इंपॉर्टंट है आपको। सो दीज आर द फॉर्म्युले यू हॅव स्टडीड। आता ऍक्च्युअली हे फॉर्म्युले तुम्ही पाहिलेले आहेत, अभ्यास केलेले आहेत, पाठ होत नाहीत। मला माहित आहे पाठ करून फॉर्म्युले पाठ नाही होणार। लक्षात ठेवा, कुठलेही फॉर्म्युले पाठ करून पाठ होत नाहीत। भाग्यश्री भोंगे, भाग्यश्री, विजय देवकर, गमेर, वैष्णवी कानडे होमवर्क कुणी जास्त नाही केलं, दोघं तिघच होमवर्क करतात, बाकीचे होमवर्क नाही करत। होमवर्क करत चला रे। ओके, तर आता या ठिकाणी स्टँडर्ड इंटिग्रल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन्स आपल्याला डिस्कस करायचे। याचे मी अगोदर तुम्हाला फॉर्म्युले लिहून देतो म्हणजे प्रॉब्लेम्स लिहायला सोपं जाईल। सी दिस फॉर्म्युले ऑफ कंपोजिट इंटीग्रल। सी दिस कंपोजिट फंक्शन्स। जर पहा मी दोन्ही कंपॅरेटिव्ह लिहून देतो। समजा तुम्हाला माहित आहे फर्स्ट x का इंटीग्रेशन, अगर x है
एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या आता है बताइए, जो भी ऑनलाइन है वो बताइए, मैं उसको कंपोजिट में कन्वर्ट करके बताता हूं। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन आता है। तो यहां पे इसका कंपोजिशन फॉर्म क्या होता है देखो, ये एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसका कंपोजिशन है ये एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन है। यहां पे खाली एक्स रेस टू एन था, अभी ब्रैकेट रेस टू एन है। यहां पे खाली लीनियर टर्म चाहिए, क्वाड्रेटिक टर्म नहीं चलेगी। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो नहीं चलेगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन इंटू, अभी एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो यहां पे लेना है। ये हो गया कंपोजिट का फॉर्मूला, ये इसका कंपोजिशन है। सेकंड, यहां पे स्क्वायर आए तो समझो ये एक्स प्लस बी ऐसा है, समझो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन डी एक्स है। तो इसे हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, खाली ए एक्स प्लस बी है तो यूज करना है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो उसको अलग मेथड से सॉल्व करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। सेकंड, अभी देखो सेकंड कैसा है, अगर साइन एक्स होता है तो बोलो सुमति ने होमवर्क अच्छी तरह से किया है, वेरी गुड सुमित कदम, विजय देवकर। अभी बताओ मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है। चलो जो भी बच्चे ऑनलाइन है बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है। चलो लिखो, चैट बॉक्स में लिखना है आपको। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस से। अगर इसको हम कंपोजिट में बदल दिए, तो एक्स की जगह पे दूसरा फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर टर्म है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है। तो इसको कंपोजिट फंक्शन में लीनियर टर्म चेंज करना है। कंपोजिट फंक्शन बोले तो क्या है देखो, एक्स की जगह पे अगर ये एक्स प्लस बी आता है तो चेंज करना है, जो फॉर्मूले इनिशियल फॉर्मूले वो चेंज करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस ये एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट लेना है नीचे, दैट इज ए, यहां पे ए आता है। ओके, ए एक्स प्लस बी माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, ये हो गया दूसरा। अब मैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ बढ़ता हूं। थर्ड, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अगर एक्स की जगह पे ये एक्स प्लस बी आया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ये एक्स प्लस बी डी एक्स आता है, तो हम इसे साइन ये एक्स प्लस बी अपॉन ये लिखते हैं प्लस सी। फोर्थ फॉर्मूला सीयर, आपको पता है, सी दिस, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, बताइए मुझे डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है। सी दिस, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन अभी ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स आता है। इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, तो यहां पे उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर इंटीग्रेशन में सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन आता है सेक एक्स प्लस सी। अभी इसको हम कंपोजिट में कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी, सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टैन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स है,
तो इसका इंटीग्रेशन आता है सेक ax प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, ये सभी कन्वर्शन है, कंपोजिट में कन्वर्शन हो रहा है फार्मूला। ये सिंपल फार्मूला है, इसका कंपोजिट में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल फार्मूला कंपोजिट में कन्वर्ट हो रहा है तो x कैन बी रिप्लेस्ड बाय ax प्लस बी। तो डिनोमिनेटर में x लेना, इतना ही फर्क है। वो एज इट इज लिखना है और डिनोमिनेटर में ए लेना है। ये बोले तो x का कोएफिशिएंट लेना है। हर एक जगह पे डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट आता है, जो भी रहने दो। नेक्स्ट फॉर्मूला फिफ्थ वी कैन राइट, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन का क्या होता है, ई रेज टू एक्स प्लस सी होता है। तो अगर इसको हम कंपोजिट में बदल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स प्लस बी ऐसा है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा लेना, ई रेज टू ए एक्स प्लस बी अपॉन खाली ये लेना है प्लस सी। इसका मतलब आप समझ गए क्या? x की जगह पे अगर ए एक्स प्लस बी आता है, लीनियर टर्म आते हैं, तो डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट लेना है। सिक्स्थ फार्मूला आपको भी इसको कन्वर्ट करता हूं, दीज आर द रूल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस। अभी आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ ओके सुमती, राइट राइट, व्हेरी गुड। तर आता या ठिकाणी मला फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू, हाँ सॉरी, अगर यहां पे मैं लेता हूं ए रेज टू, अगर ए रेज टू एक्स डी एक्स है तो बताइए मुझे ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है। वेरी गुड वैष्णवी कानडे, वेरी गुड। अभी ए रेज टू एक्स का बताइए, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए, ये इंटीग्रेशन है प्लस सी। अगर इसको हम कंपोजिट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू सपोज बी एक्स प्लस सी डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा लेना, ए रेज टू बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट यहां पे b है, इसलिए b इंटू लॉग ए प्लस सी। इसी तरह से कंपोजिट फंक्शन के आपको फॉर्मूले लिखना है, चेंज करना है। x की जगह पे ax प्लस बी अगर आता है तो डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू हम ax प्लस बी की जगह पे a लिख सकते हैं। ओके, तर या ठिकाणी आता आपण, व्हेरी गुड आदित्य निकम, वैष्णवी कांगडे व्हेरी गुड, सुमती राईट, विजय देवकर। मला अत्यंत आवर्जून तुम्हाला सांगावं असं वाटतं, 12चं होमवर्क रेग्युलरपणे सुमती करते, विजय देवकर करतो, बाकीचे तेवढे करत नाही। आदित्य निकम पण पाठवतो रेग्युलर, एक 4-5 विद्यार्थीच पाठवतात, बाकीचे पाठवत नाहीत। तुम्ही रेग्युलर होमवर्क करा, त्याशिवाय प्रॅक्टिस होणार नाही। आणि जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिस करणार नाही तोपर्यंत मॅथमॅटिक्स सेकंड पेपर तुम्हाला जमणार नाही, हे लक्षात ठेवा। मॅथमॅटिक्स सेकंड पेपर सीधेच तुम्हाला मी महत्वाचा गाभा सांगतो, मॅथमॅटिक्स सेकंड पेपर जो आहे तो टोटली फॉर्म्युल्यावर बेस्ड आहे आणि प्रॅक्टिसवर बेस्ड आहे। त्याला अंडरस्टँडिंगची जास्त गरज नाही, फक्त फॉर्म्युले वापरणे आणि प्रॅक्टिस करणे। त्याच्या उलट फर्स्ट मध्ये तुम्ही जर सेकंड पेपर मध्ये फॉर्म्युले व्यवस्थित पाठ केलात, फॉर्म्युले व्यवस्थित वापरलात आणि प्रॅक्टिस केला तर आउट ऑफ मार्क पडतात। सेकंड पेपर मध्ये उलट आहे, सेकंड पेपर मध्ये तुम्हाला कन्सेप्ट समजल्या, सॉरी फर्स्ट पेपर मध्ये उलट आहे, फर्स्ट पेपर मध्ये तुम्हाला कन्सेप्ट समजल्या पाहिजेत, कन्सेप्ट कशी आहे काय नाही समजली पाहिजे। कन्सेप्ट समजली तर आन्सर लिहिता येतो, प्रॉब्लेम समजला पाहिजे। फर्स्ट पेपर मध्ये अगोदर प्रॉब्लेम समजून घ्यायला पाहिजे, नंतर आन्सर काढावं लागतं। म्हणजे अंडरस्टँडिंग फर्स्ट पेपरचा बेस आहे आणि सेकंड पेपरचा बेस काय, फॉर्म्युले आणि प्रॅक्टिस सेकंड पेपरचा बेस आहे, लक्षात ठेवा। ठीक आहे, आता याच्यावरचे आपण प्रॉब्लेम्स घेऊ। राइट डाउन, इव्हॅल्युएट द फॉलोइंग इंटिग्रल्स, राइट डाउन क्वेश्चंस, evaluate the following integrals first problem, integration of
See this, 3x plus 7 bracket raised to 8 dx. First let I is equals to integration of 3x plus 7 bracket raised to 8 dx. आता इथं तुम्हाला कुठला फॉर्म्युला वापरायचा पाय का, इथं हा फॉर्म्युला वापरायचा. सी दिस, हा फॉर्म्युला इंटिग्रेशन ऑफ ax प्लस बी ब्रॅकेट रेज टू n dx हा फॉर्म्युला वापरायचे. या फॉर्म्युल्यानं हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. सी दिस, हां तर 3x प्लस 1 तर डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरा, 3x प्लस 7 ब्रॅकेट रेज टू 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 8 प्लस 1 इंटू एक्सचा जो कोइशंट आहे तो 3 घ्या. एक्सचा कोइशंट किती इथं 3, म्हणून इथं 3 घ्या प्लस सी. किंवा डायरेक्ट असं लिहा 3x प्लस 7 ब्रॅकेट रेज टू 9. डायरेक्ट लिहित चला 9, आता प्रत्येक वेळी प्लस 1 घ्यायची गरज नाही. 9 इंटू 3 प्लस सी, म्हणजेच 3x प्लस 7 ब्रैकेट रेज टू 9 डिवाइड बाय 27 प्लस सी. ओके, सेकंड प्रॉब्लम. अभी हमें सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है. 4 माइनस 5x ब्रैकेट रेज टू सपोज 6. आंसर लेट I is equals to integration of 4 minus 5x ब्रैकेट रेज टू 6 dx. तो यहां पे आपको वही फॉर्मूला यूज करना है. 4 माइनस 5x ब्रैकेट रेज टू n है, तो n प्लस 1 डिवाइड बाय. हा वैष्णवी कानडे बरोबर आहे तुझं. वैष्णवी कानडे पण सुद्धा व्यवस्थित चांगल्या हँडरायटिंग मध्ये प्रत्येक प्रॉब्लेम सुद्धा पाठवत असते. आणि वैष्णवी कानडे विचारत असते, बाकीचे तेवढे विचारत नाहीत, फक्त पाठवून देतात. पण वैष्णवी कानडे विचारत असते की हे माझं बरोबर आलं का, ते बरोबर आलं का, हा प्रॉब्लेम आला का, मला हा प्रॉब्लेम नाही समजला, याचा आन्सर पाठवा. ही एक विचारते पहा वैष्णवी कानडे. बाकीचे सुमती वगैरे काय करतात, उगा आन्सर पाठवून देतात. बरोबर आलं का नाही विचारत नाहीत, फीडबॅक घेत नाहीत, काही नाही. ओके, 4 मायनस 5x ब्रॅकेट रेज टू 7 डिवाइड बाय 7 इंटू. आता इथं एक्सचा क्वेश्चन पहा, एक्सचा क्वेश्चन किती आहे पहा, इथं एक्सचा क्वेश्चन -5 आहे, म्हणून इंटू -5 प्लस सी. दॅट इज इक्वल्स टू 4 मायनस 5x ब्रॅकेट रेज टू 7 डिवाइड बाय -35. ऍक्च्युअली एक्सचा क्वेश्चन नसतो, याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलेला असतो. लक्षात ठेवा, या टर्मचा हा डेरिव्हेटिव्ह असतो. 4 मायनस 5x चा डेरिव्हेटिव्ह -5 असतो, पण लिनियर टर्म असल्यामुळे एक्सचा क्वेश्चन येत असते. शॉर्ट मध्ये सांगितलेलं आहे, पण तो ऍक्च्युअली डिनॉमिनेटर मध्ये त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करायचं. जसं डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पहा, हे कंपोजिट फंक्शन असेल डी बाय डी एक्स ऑफ, जर कंपोजिट फंक्शन असेल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स असेल, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स असेल तर कसं घेतो आपण, एफ डॅश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डॅश ऑफ एक्स घेतो. तसं इथं कंपोजिट आल्यावर कसं घ्यायचं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स घ्यायचं, इंटूच्या ऐवजी डिवाइड बाय येतं इंटिग्रेशन मध्ये. डेरिव्हेटिव्हची कन्सेप्ट पहा, तुम्हाला आठवते का, मी परत एकदा समजून सांगतो. काय केलं जातं पहा डेरिव्हेटिव्ह मध्ये, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन म्हणजे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स असेल तर अगोदर एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह घेतला जातो, एफ डॅश ऑफ जी ऑफ एक्स जसे असतं तसं, इनटू पुन्हा जी डॅश ऑफ एक्स घेतलं जातं. म्हणजे आतल्या कंपोजिट फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय केलं जातं. तसं इंटिग्रेशन मध्ये असं असतं, इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स असेल तर याचं इंटिग्रेशन काय येईल, ते येईल इंटिग्रेशन ऑफ, दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय, हे इंटिग्रल आहे समजा, जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी डॅश ऑफ एक्स. म्हणजे त्या लिनियर टर्मनं डिवाइड केलेलं असतं, उलट असतं, इथं उलट घेतलेलं असतं. असू द्या, काय अडचण नाही, तेवढ्या डीप मध्ये जायचं नाही, कन्फ्युजन करायचं नाही. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की डिनॉमिनेटर मध्ये या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह असतो किंवा एक्सचा कोइफिशिएंट असतो. चला थर्ड प्रॉब्लेम. नेक्स्ट, इंटिग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 4x ब्रैकेट रेज टू 3/2 dx. लेट
I is equals to integration of 1 upon 3 plus 4x bracket raised to 3 by 2 dx. यालाच न्यूमरेटर मध्ये लिहा, डिनॉमिनेटरची टर्म न्यूमरेटर मध्ये घ्या, कारण डिनॉमिनेटरला इंटिग्रेशन नाही आहे. मग इंटिग्रेशन येतो 1 दॅट इज 3 प्लस 4x ब्रॅकेट रेज टू मायनस 3 बाय 2 dx. मग आता याचं इंटिग्रेशन घ्या, मायनस 3 बाय 2 प्लस 1 असं होतं. 3 प्लस 4x ब्रॅकेट रेज टू मायनस 3 बाय 2 प्लस 1 मायनस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 म्हणजेच किती येतं पहा, मायनस 1 बाय 2. मायनस 1 बाय 2 अपॉन मायनस 1 बाय 2 इंटू एक्सचा क्वेश्चन 4 आहे प्लस सी. याला कॅन्सल करा आता. 2 1 द 2 2 2 द 4 म्हणजेच फायनल आन्सर काय येतं, मायनस 1 बाय 2 दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ 3 प्लस 4x सॉरी इंटिग्रेशन नको, विच ब्रॅकेट रेज टू मायनस 1 बाय 2 अपॉन मायनस 2 प्लस सी. हा निगेटिव्ह पॉवर असेल तर तुम्ही पॉझिटिव्ह घेऊन लिहू शकता. मायनस 2 इंटू 3 प्लस 4x ब्रॅकेट रेज टू 1 बाय 2 प्लस सी. आता पॉवर 1 बाय 2 म्हणजेच त्याला रूट मध्ये लिहितात 2 इंटू रूट 3 प्लस 4x प्लस सी. हे झालं त्याचं आन्सर. नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. कितवा आहे प्रॉब्लेम पहा. हां ओके. 1 अपॉन 4 minus 8x bracket raised to minus 5 by 2. Answer. Let I is equals to integration of 1 upon 4 minus 8x bracket raised to minus 5 by 2 dx. चला फास्ट, थोडं मी फास्ट प्रॉब्लेम घेतो. तुम्ही पण आता माझ्यासोबत फास्ट प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. आपल्याला खूप प्रॉब्लेम घ्यायचे आहेत की जेणेकरून तुमची IIT JEE सुद्धा तयारी झाली पाहिजे इंटिग्रेशनमध्ये. फक्त इथं बोर्डची तयारी नाही, वेगवेगळे प्रॉब्लेम घेणार. IIT JEE सुद्धा इंटिग्रेशनमध्ये तयारी झाली पाहिजे. ठीक आहे. सर्वात अगोदर याला न्यूमरेटरमध्ये घ्या, कारण 1 अपॉन x रेज टू n असेल तर त्याला इंटिग्रेशनचा डायरेक्ट फॉर्म्युला नाही. यू हॅव टू कन्वर्ट दिस ॲज x रेज टू n मायनस n. मग त्याला वर घ्या, न्यूमरेटरमध्ये रिप्लेस करा. दॅट कॅन बी रिटन ॲज 4 मायनस 8x ब्रॅकेट रेज टू 5 बाय 2 dx. आता इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला वापरा. 4 मायनस 8x ब्रॅकेट रेज टू सी दिस 5 बाय 2 प्लस 1 याची ॲडिशन काय येते 7 बाय 2. दॅट इज 7 बाय 2 अपॉन 7 बाय 2 इंटू मायनस 8 प्लस सी. आता या 2 8ला मल्टिप्लाय करा म्हणजे 4 येतं. 4 इंटू 7 म्हणजेच मायनस 28. दॅट कॅन बी रिटन ॲज that is equals to 4 minus 8x bracket raised to 7 by 2 divided by minus 28 plus c. Okay, next write down next problem. We can discuss next. कितवा प्रॉब्लेम आहे पहा. 1 upon 3x minus 2 into root 3x minus 2. Let I is equals to integration of 1 upon 3x minus 2 into root of 3x minus 2. हे पहा रे, सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे. जर माझी स्पीड जास्त होत असेल तर तुम्ही फक्त पहा, लिहून घ्या. लिहून घेऊ नका, फक्त वाचून घ्या. नंतर तुम्ही व्हिडिओ रिवाइज करून सर्व प्रॉब्लेम लिहून घ्या. प्रत्येक प्रॉब्लेम तुमच्याकडे रायटिंगमध्ये असलाच पाहिजे. पण जर स्पीड जास्त वाटत असेल तर फक्त समजून घ्या आता आणि नंतर लिहून घ्या. सोबत सोबत लिहून घेऊ नका. जेव्हा फास्ट प्रॉब्लेम होतात तेव्हा सोबत लिहून घ्यायचं नाही, फक्त समजून घ्यायचं. ठीक आहे. 1 अपॉन धिस 3x minus 2 3x minus 2. यू नो दॅट 1 अपॉन x रूट x असं जर असेल तर आपण कसं लिहितो. That can be written as 1 upon x into x raised to 1 by 2. रूट x लाच आपण पॉवर फॉर्म मध्ये 1 by 2 लिहितो. म्हणजेच 1 अपॉन x raised to. आता 1 plus 1 by 2 म्हणजेच काय येतं 3 by 2.
बरोबर आहे. मग याला इथं 3/2 लिहा. इंटिग्रेशन ऑफ 1 3x minus 2 bracket raised to 3/2 dx, that can be written as in the numerator 3x minus 2 bracket raised to minus 3/2 dx, that is equals to integration of, आता याचं इंटिग्रेशन घ्या, 3x minus 2 bracket raised to minus 3/2 here plus 1 म्हणजेच minus 1/2 अपॉन minus 1/2 into x चा क्वेश्चन किती आहे 3 प्लस सी, दॅट कॅन बी रिटन आयज, आता यालाच आपल्याला असं लिहिता येतं, दॅट इज इक्वल्स टू 3x minus 2 ब्रॅकेट रेज टू minus 1/2 अपॉन काय लिहिता येईल पहा, हां ओके, दॅट कॅन बी रिटन आयज 3/2 minus 3/2 प्लस सी, हा रेशिप्रोकल घ्या, दॅट इज -2/3 इंटू 1 अपॉन हा जो टर्म आहे याला असं लिहितात 3x minus 2 ब्रॅकेट रेज टू 1/2. जनरली निगेटिव्ह पॉवर आला तर त्याला पॉझिटिव्ह करून लिहा प्लस सी, आणि पॉझिटिव्ह लिहिल्यानंतर -2 डिवाइड बाय 3 ब्रॅकेट रेज टू 1/2 म्हणजेच ॲक्च्युअली रूट असतो रूट ऑफ 3x minus 2. ओके, नेक्स्ट we shall discuss the next problem, इंटिग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट प्रॉब्लेम कितवा प्रॉब्लेम आहे तुम्ही चेक करा, दॅट इज सपोज आय थिंक 11th. 1 अपॉन 2x plus 1 bracket cube into root of 2x plus 1 minus 1 upon, see this we can write as 4 minus 3x bracket raised to 2/3. Okay, now we have to solve this. I is equals to integration of, let 1 upon 2x plus 1 bracket raised to 3 into root 2x plus 1 minus 1 upon 4 minus 3x ब्रैकेट रेज टू 2/3 dx. अभी यहाँ पे दो टर्म है, दोनों में माइनस है, तो इंटीग्रेशन वी कैन सेपरेट दिस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x plus 1 ब्रैकेट क्यूब इंटू रूट ऑफ 2x plus 1 dx माइनस, अभी सेकंड टर्म को भी इंटीग्रेशन सेपरेट कीजिए 1 अपॉन 4 minus 3x ब्रैकेट रेज टू 2/3 dx. ओके, तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीयर, यहाँ पे इसको 2x plus 1 है, 2x plus 1 है. अगर 2x plus 1 को हम x कंसिडर करते हैं तो क्या आता है, देखो यहाँ पे x क्यूब इंटू रूट x है, ऐसी टर्म है यहाँ पे 2x plus 1 रूट 2x plus 1. आता x क्यूब है, इसको हम ऐसा कैसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू 1/2. अगर प्रोडक्ट है तो पावर में उसकी एडिशन होते हैं, यानी कि एक्स रेज टू 3 प्लस 1/2. देखो भला 3 प्लस 1/2 मीन्स 3 प्लस 1/2 यानी कि 6 प्लस 7/2 एक्स रेज टू 7/2. तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 2x plus 1 ब्रैकेट रेज टू 7/2 dx माइनस, इसको एज इट इज लिखो नो प्रॉब्लम, 4 minus 3x ब्रैकेट रेज टू 2/3 dx. बट 1 अपॉन है, इसको न्यूमरेटर में लीजिए, दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 1 ब्रैकेट रेज टू 7/2 dx माइनस again integration of 4 minus 3x ब्रैकेट रेज टू -2/3 dx. ओके, अभी इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, इसका क्या आता है देखो 2x plus 1 ब्रैकेट रेज टू, सी दिस -7/2 plus 1 -7 plus 5 डिवाइड बाय 2 2, तो इसका वैल्यू कितना आता है -5/2 अपॉन -5/2 इंटू एक्स का क्वेश्चन 2.
माइनस 4 माइनस 3x ब्रैकेट रेज टू, अभी ये भी सेपरेट सॉल्व कर दीजिए, -2/3 प्लस 1, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -2 + 3 डिवाइड बाई 3, यानी कि 1/3 डिवाइड बाय 1/3 इंटू -3, तो यहां पे 2 गेट कैंसल, दैट इज -2x + 1 ब्रैकेट रेज टू -5/2 अपॉन -5, ये तो माइनस यहां पे लिखा हुआ है। अभी ये 3 गेट कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो वी कैन राइट दिस एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 3x ब्रैकेट रेज टू 1/3, ओके, ये हो गया आंसर, प्लस सी, यहां पे सी लिखना भूल गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम सी दिस, इसी तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वैसे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x - 7 ब्रैकेट क्यूब प्लस 1/4x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2/, अभी मैं यहां पे फिर से लिखता हूं, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन की ये बाद में लिखो, इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन नहीं दिया होगा, 1/2x + 1 ब्रैकेट रेज टू 4 प्लस 1/3x - 7 ब्रैकेट रेज टू 2 माइनस 1/5x - 2। अभी ये 3 टर्म है, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 1 ब्रैकेट रेज टू 4 प्लस 1/3x - 7 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/5x - 2 dx, ये हो गया। सभी बच्चे खाली आप देख लीजिए, बाद में लिख के लेना है, इसे हम बाद में लिख के लेना है, यहां पे लिखना नहीं है, ओके, सभी आप बाद में लिख लीजिए, ओके। तो इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन सेपरेट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 1 ब्रैकेट रेज टू 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x - 7 ब्रैकेट स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x - 2 dx। अभी इसे न्यूमरेटर में दे लिख लीजिए, 2x + 1 ब्रैकेट रेज टू -4 dx 1/3x, देन 3x - 7 ब्रैकेट रेज टू x dx। अभी इसका ब्रैकेट का पावर 1 है, देखो मैंने कल बता दिया है, 5x - 2 ब्रैकेट रेज टू 1 है, 1 को -1 कभी भी नहीं लिखना है। अगर 1 को -1 लिख दिए, तुम ऐसा अगर लिख दिए, अगर 1/x है, उसको हम x रेज टू -1 लिख दिए, तो इंटीग्रेशन x रेज टू 0 डिवाइड बाई 0 आता है, यानी कि मीनिंगलेस होता है, इसलिए माइनस में लिखना नहीं है, उसको अलग ही फार्मूला है। 1/x को एक फार्मूला है, देखो वो यूज करना है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, कहाँ पे फार्मूला में एक ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 6, अभी 7th फार्मूला एक ऐड कर दीजिए। व्हाट इज दैट फार्मूला हियर, अगर 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c, तो इसी तरह से 1/ax प्लस b है, तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ ax प्लस b अपॉन a, ऐसा लिखना है। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log होता है, वैसा 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन log ax प्लस b अपॉन ए होता है। -1 कभी नहीं लेना है इंडेक्स में, अगर ले लिए तो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है।
तो इसको ऐसा ही रखो 1/5x प्लस 5x माइनस 2 dx। तो ओके, अभी इंटीग्रेशन लेते हैं, एक एक टर्म का इंटीग्रेशन लेते हैं। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन ले लीजिए अभी इसी टर्म का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू -4 है, तो -4 प्लस 1 यानी कि -3, 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू -3 डिवाइड बाय -3 इंटू एक्स का क्वेश्चन 2 प्लस इसका 3x माइनस 7 ब्रैकेट रेज टू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स का क्वेश्चन जो है वो 3 माइनस इससे 1/x का फॉर्मूला लॉग करना है, लॉग ऑफ 5x माइनस 2। अगर लॉग आता है तो ब्रैकेट नहीं लिखना, मॉड लिखना है, ये ध्यान रखिए। कभी भी इंटीग्रेशन लेने के बाद अगर लॉग आता है तो उसको मॉड में लिखिए। डिवाइड बाय एक्स का क्वेश्चन कितना है? 5 प्लस सी। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। अभी उसका खाली सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे -6 लिख दो, यहाँ पे 9 लिख दो, तो काम खत्म। इसी तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको होमवर्क देता हूं। होमवर्क, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 7 ब्रैकेट रेज टू 8 dx। सेकंड, अभी इंटीग्रेशन मत ही लिखो, खाली आपको लेना ही है तो लिखने की क्या जरूरत है। सेकंड, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि dx लेके इंटीग्रेशन लेना है। सेकंड प्रॉब्लम 4 माइनस 3x ब्रैकेट रेज टू 5। थर्ड प्रॉब्लम 1/3x प्लस 4 ब्रैकेट रेज टू 7। फोर्थ प्रॉब्लम 1/3 माइनस 8x ब्रैकेट रेज टू 9। फिफ्थ प्रॉब्लम 1/4 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1। सिक्स प्रॉब्लम 1/2x माइनस 9 ब्रैकेट रेज टू 2/3। सेवंथ प्रॉब्लम 1/x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब प्लस 1/2x प्लस 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4। तो इसी तरह से ये 7 प्रॉब्लम आप होमवर्क कीजिए और स्टार्टिंग से सभी प्रॉब्लम एक साथ लिखकर एक अच्छी तरह से असाइनमेंट्स मुझे भेज दीजिए। मैं बहुत सारी प्रॅक्टिस, हे पहा, तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांना मी सांगतो, इंटिग्रेशन तुमचं मी परफेक्ट करून घेतो, तुमच्याकडनं परफेक्ट इंटिग्रेशन करून घेतो। परंतु सर्वात महत्त्वाची सूचना आहे की तुम्ही हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते मला रोजच्या रोज होमवर्क म्हणून डबल लिहून पाठवून द्यायचे। मी सोडवलेले आणि होमवर्कचे दोन्ही चांगल्या हँडरायटिंग मध्ये लिहून असाइनमेंट म्हणून पाठवून द्यायचं। ओके, तर या ठिकाणी आपण थांबू। नमस्कार, गुड बाय। काही अडचण आली तर विचारा, स्पीड फास्ट होत असली तर विचारा। तुम्ही आज जर चॅट बॉक्स मध्ये टाकलात तर मी उद्याला त्याचा आन्सर देतो, परंतु काही अडचण आली तर विचारत चला।